नमस्कार। आज हम ट्रेजर एनएफटी के बारे में बात करने वाले हैं और कुछ ऐसी ज़रूरी बातें शेयर करेंगे जिससे सभी लोग सेफ और इन्फॉर्म्ड रह सकें। तो सबसे पहले और सबसे ज़रूरी बात, आज की डेट तक ट्रेजर एनएफटी की तरफ से कोई भी नई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं आई है। इस बात को बिल्कुल साफ समझना ज़रूरी है ताकि किसी भी अफवाह से बचा जा सके। तो आज हम क्या क्या कवर करेंगे? हम शुरू करेंगे करंट ऑफिशियल स्टेटस से, फिर देखेंगे कि फेक न्यूज़ और अफवाहों को कैसे पहचाना जाए। उसके बाद अपने अकाउंट को स्कैम से कैसे बचाएं, सिस्टम में जो इश्यूज आ रहे हैं उनका क्या मतलब है, 1 दिसंबर को लेकर क्या रियलिस्टिक सोचना चाहिए, और आखिर में इस सब में हम सबका क्या रोल है। ठीक है, तो शुरू करते हैं पहले पॉइंट से। अभी की ऑफिशियल स्थिति क्या है? यहाँ हम सिर्फ उन्हीं चीज़ों पर फोकस करेंगे जो 100% कन्फर्म्ड हैं, जो सच हैं। तो देखिए, अभी की सिचुएशन बिल्कुल साफ है। पहली बात, कोई भी नया ऑफिशियल नोटिस नहीं आया है। दूसरी चीज, सिस्टम अभी स्टेबल है। और तीसरी, पूरी कम्युनिटी हम सब 1 दिसंबर का इंतजार कर रहे हैं। बस अभी के लिए यही सच्चाई है। अब आगे बढ़ते हैं एक बहुत ही ज़रूरी टॉपिक पर, फेक न्यूज़ और अफवाहें। देखिए, ऐसे टाइम में ना गलत खबरें आग की तरह फैलती हैं, इसलिए ये समझना ज़रूरी है कि सच और झूठ में फ़र्क कैसे करें। तो आखिर ये अफवाहें हैं कैसी? सोशल मीडिया पर ब्लैक रॉक या बाइनेंस जैसे बड़े नामों के साथ पार्टनरशिप के फर्जी स्क्रीनशॉट घूम रहे हैं। कुछ लोग एडिटेड फोटो शेयर कर रहे हैं जिनमें झूठे वादे किए जा रहे हैं। एक बात हमेशा याद रखें, इन्फॉर्मेशन के सिर्फ 2 ही ऑफिशियल सोर्स हैं। पहला, ट्रेजर एनएफटी की ऑफिशियल वेबसाइट, और दूसरा उनका ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल। इसके अलावा कहीं से भी आई हुई बात पर बिल्कुल भरोसा नहीं करना है। इस एक लाइन को कहीं लिख लीजिए या मन में बैठा लीजिए। अगर कोई खबर ऑफिशियल वेबसाइट या टेलीग्राम पर नहीं है तो उस पर भरोसा नहीं करना है। बस ये सबसे सिंपल और सबसे पावरफुल रूल है। और ये सिर्फ इन्फॉर्मेशन लेने की बात नहीं है, ये उसे आगे बढ़ाने की भी बात है। जब भी कोई बिना प्रूफ की खबर फैलाता है तो उससे कम्युनिटी में कन्फ्यूजन और डर का माहौल बनता है। इसलिए सबसे बेहतर यही है कि हमेशा ऑफिशियल अनाउंसमेंट का वेट करें। ठीक है, अब बात करते हैं कि अपने अकाउंट को स्कैम से कैसे बचाएं। ये बहुत क्रिटिकल है क्योंकि ऐसे टाइम पे स्कैमर्स सबसे ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं। तो आखिर ये स्कैमर्स लोगों को फंसाते कैसे हैं? उनका एक सेट पैटर्न होता है और अगर हम उस पैटर्न को समझ लें तो उनसे बचना आसान हो जाता है। देखिए, ये उनका आम तरीका है। सबसे पहले एक अनजान आदमी से एक डायरेक्ट मैसेज यानी डीएम आएगा, फिर वो विड्रॉल अनलॉक करवाने जैसा कोई झूठा लालच देगा। उसके बाद वो आपके वॉलेट की प्राइवेट की मांगेगा या फिर कुछ फीस मांगेगा, और जैसे ही ये इन्फॉर्मेशन या पैसा दिया जाता है, बस सारी एसेट्स चोरी हो जाती हैं। इस पैटर्न को पहचानना बहुत ज़रूरी है। तो इससे बचने के लिए 3 गोल्डन रूल्स हैं जिन्हें कभी भी नहीं भूलना है। नंबर 1, ट्रेजर एनएफटी आपसे कभी भी किसी भी हालत में आपकी प्राइवेट वॉलेट की नहीं मांगेगा। नंबर 2, ऐप हमेशा सिर्फ और सिर्फ ऑफिशियल वेबसाइट से ही डाउनलोड करें। और नंबर 3, अपने अकाउंट को अनलॉक करवाने के नाम पर किसी को भी 1 रुपया न दें। ये सब 100% स्कैम हैं। अच्छा, अब उन टेक्निकल प्रॉब्लम्स की बात करते हैं जो कुछ लोगों को फेस करनी पड़ रही हैं। यहाँ हम समझेंगे कि ये नॉर्मल मेंटेनेंस है या कोई सीरियस प्रॉब्लम। क्या लॉगिन करते वक्त ऐसे एरर मैसेजेस दिखे हैं, जैसे सर्वर बिजी या नेटवर्क एरर या फिर लॉगिन फेल? अगर हाँ, तो चिंता की बात नहीं है, ऐसा सिर्फ आपके साथ नहीं हो रहा। तो इसका मतलब क्या है? देखें, ये सब सिस्टम मेंटेनेंस के बिल्कुल नॉर्मल साइन हैं। प्लेटफॉर्म 1 दिसंबर को आने वाले हेवी ट्रैफिक के लिए खुद को तैयार कर रहा है और इस प्रोसेस में इस तरह के छोटे-मोटे इश्यूज आना बिल्कुल कॉमन है। चलिए, अब आते हैं उस डेट पर जिसका सबको बेसब्री से इंतजार है, 1 दिसंबर। इसको लेकर ये समझना बहुत ज़रूरी है कि हमें क्या उम्मीद रखनी चाहिए ताकि कोई गलतफहमी ना हो। तो आखिर 1 दिसंबर है क्या? ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन के हिसाब से ये एक मेजर रेस्टोरेशन टाइमलाइन है। इसका मतलब है कि प्लेटफॉर्म का एम है ऑपरेशंस और विड्रॉल्स को दोबारा शुरू करना। लेकिन ये आखिर होगा कैसे? इसका पूरा प्रोसेस आने वाली ऑफिशियल अनाउंसमेंट में ही क्लियर किया जाएगा। तो आइए थोड़ा रियलिटी चेक करते हैं। पहला सवाल, क्या विड्रॉल सबके लिए एक साथ फौरन शुरू हो जाएंगे? इसके चांसेस कम हैं क्योंकि इस पर कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं है। दूसरा सवाल,
क्या ये स्टेप बाय स्टेप यानी फेज वाइज हो सकता है? हाँ, इसकी संभावना काफ़ी ज़्यादा है, ये एक लॉजिकल तरीका भी है। और तीसरा, क्या बहुत ज़्यादा ट्रैफिक की वजह से डिलेज हो सकते हैं? इसके चांसेस तो बहुत ही ज़्यादा हैं, इसलिए थोड़ी देर के लिए मेंटली तैयार रहना चाहिए। और अब आते हैं सबसे आखिरी और सबसे ज़रूरी बात पर। इस पूरी सिचुएशन में हम सबका क्या रोल है? हम इसमें एक पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन कैसे दे सकते हैं? तो हम सबकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी यही है कि हम शांत रहें, पैनिक ना करें और अगली ऑफिशियल नोटिस का इंतजार करें। पैनिक करने से सिचुएशन सिर्फ बिगड़ती है और स्कैमर्स को मौका मिलता है। आगे बढ़ने से पहले कुछ जरूरी डिस्क्लेमर्स प्लीज ध्यान दें। ये कंटेंट सिर्फ एजुकेशनल और अवेयरनेस फैलाने के मकसद से बनाया गया है। ये भी साफ कर दें कि ये किसी भी तरह की फाइनेंशियल, इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग एडवाइस नहीं है। कोई भी डिसीजन लेने से पहले हमेशा अपनी रिसर्च जरूर करें। और सबसे जरूरी, हमेशा हर इंफॉर्मेशन को ट्रेजर एनएफटी के ऑफिशियल सोर्सेज से ही वेरीफाई करें। ऑनलाइन घूम रहे किसी भी दावे, अफवाह या स्क्रीनशॉट पर आंख बंद करके विश्वास ना करें। तो अब जब सारे फैक्ट्स सामने हैं और सच और झूठ का फर्क साफ है, तो सवाल ये है, हम सब मिलकर इस कम्युनिटी को सुरक्षित रखने में कैसे मदद करेंगे? इस पर जरूर सोचिए। सेफ रहिए और अलर्ट रहिए।